कई बार ज़िंदगी में ऐसी परेशानी आ जाती है, ऐसी तकलीफ़ें आ जाती है कि इंसान हिम्मत हार जाता है। लगता है अब कोई रास्ता ही नहीं है और कोई उम्मीद भी नहीं दिखती। आपकी ज़िंदगी की परेशानी, आपकी प्रॉब्लम बड़ी है या छोटी है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे लेते हैं। लिविंग एंड फेवरेबल एंड नॉन फेवरेबल सिचुएशन दिस पार्ट ऑफ लाइफ, बट स्माइलिंग एवरीथिंग सिचुएशन आर्ट ऑफ लाइफ। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ आती रहती है, पर आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। हमने ऐसे भी इंसान देखे हैं जो किसी भी छोटी से छोटी परेशानी में भी परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और हमने ऐसे भी इंसान देखे हैं जो बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाने पर भी, बड़े से बड़ा दुख आ जाने के बाद भी कहते हैं सब ठीक है, कोई बात नहीं। और जिस इंसान को हर कंडीशन में ये कहने की ताकत है, ये कहने की हिम्मत है सब ठीक है, कोई बात नहीं, उस इंसान की ज़िंदगी में अपने आप सब ठीक हो जाता है। एक बात आप याद रखना, कोई भी बाहर की परिस्थिति आपको मजबूर नहीं कर सकती कभी भी दुखी होने के लिए, जब तक आप ये चुनाव नहीं करते कि मुझे दुखी होना है या नहीं। ना कोई इंसान दुखी कर सकता है आपको, और ना कोई परिस्थिति हमें दुखी कर सकती है। हम खुद चुनाव करते हैं दुख का कि अब परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं है, ये इंसान मेरे अनुकूल नहीं है, तो अब हम दुखी हो जाएं। हमारे अंदर जाके हर्ट हम खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, दुनिया में और कोई क्रिएट नहीं कर सकता, हमें हर्ट नहीं कर सकता। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे अंदर जाके हर्ट क्रिएट कर सके। हम खुद ही हर्ट क्रिएट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और हम अंदर से हर्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम इमोशनली वीक हैं, हम अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। कई लोग पूछते हैं हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बने। इमोशनली स्ट्रॉन्ग वही इंसान बन सकता है जो हर कंडीशन में पॉजिटिव सोचने की ताकत रखता है, जो हर कंडीशन में पॉजिटिव बोलने की ताकत रखता है, जो कहे सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। जो आपकी ज़िंदगी का बिलीव सिस्टम होता है, जो आप मानते हैं वही आपको ज़िंदगी में मिलता है। इसी पर ही यूनिवर्स का लॉ ऑफ एट्रैक्शन पर काम करता है। आप इस यूनिवर्स को क्या मैसेज भेज रहे हैं? आप अगर बार बार कह रहे हो मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, कुछ ठीक नहीं है, तो ऐसे कभी ठीक होगा ही नहीं। और अगर अपने भीतर ये हिम्मत, ये ताकत रखते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगर आप ये कहें, यूं तो ज़िंदगी में बहुत गम है, पर जब से ज़िंदगी जीना सीखा है, लगता है अरे ये बहुत कम है। जो इंसान दुखों से घबरा जाए, तकलीफ़ों से घबरा जाए, उस इंसान ने ज़िंदगी को जाना ही नहीं।
जिंदगी को जीना ही नहीं सीखा, और जो इंसान हर बड़ी से बड़ी तकलीफ के सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है, उसके सामने तकलीफ छोटी हो जाती है। जब आप परेशानी को बड़ा मानते हैं तो आप छोटे हो जाते हैं और परेशानी बड़ी हो जाती है। इसीलिए परेशानी आपसे जीत जाती है, और जैसे ही आप परेशानी से बड़े होते हो, जैसे ही आप दुखों के सामने सीना तान के खड़े होते हो, तो वो दुख आपसे छोटे हो जाते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को कैसे लेते हैं। एक कहानी बताता हूँ आपको, जो कि हमसे ही रिलेटिव है। एक जंगल से कुछ जानवर गुजर रहे थे, तो चलते चलते उन जानवरों में से एक हाथी का बच्चा एक गड्ढे में गिर जाता है। सबने उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो हाथी बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो सबने सोचा इस गड्ढे में रह के ये भूखा प्यासा रहकर बहुत तड़प तड़प के मर जाएगा। तो सबने मिलकर विचार किया, हम इसके ऊपर मिट्टी डाल के इसको ढक देते हैं, ताकि इस गड्ढे में कोई और ना गिर सके। वो सब मिलकर इस हाथी के बच्चे पर मिट्टी डालने लगते हैं। जैसे ही उस हाथी के सर पे मिट्टी गिरती, वो सारी मिट्टी सर से गिराकर अपने पैरों के नीचे दबा देता। जैसे जैसे जानवर उस पे मिट्टी डालने लगे, वो मिट्टी को गिराकर अपने पैरों के नीचे दबा देता, और धीरे धीरे वो उस गड्ढे से बाहर आ गया। ये कहानी भी हमारी कहानी से जुड़ी है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी दुखों की, तकलीफ़ों की मिट्टी गिरती रहती है। कभी कोई परिस्थिति गिरा देती है, तो कभी कोई इंसान गिरा देता है। पर यदि वो हाथी वहीं खड़ा रहता और उस पे वो मिट्टी गिरती रहती, तो वो उस मिट्टी के नीचे आकर दब के मर जाता। पर उस हाथी ने वहाँ खड़ा रहना स्वीकार नहीं किया, मिट्टी को अपने सर पे रखना स्वीकार नहीं किया। उस मिट्टी को अपने सर पे गिरा के, सर से गिरा के अपने पैरों के नीचे दबा देता था, और धीरे धीरे उसी मिट्टी पे चढ़कर गड्ढे से बाहर आ गया। हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही है। जब भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियां आए, दुख तकलीफ़ें आए, तो उसे अपने सर पे मत बिठाओ, उसे अपने पैरों के नीचे कुचल दो, और उन्हीं परेशानियों के ऊपर चढ़ के, उन्हीं तकलीफ़ों के ऊपर चढ़ के आप एक दिन अपने मुकाम को हासिल करेंगे, अपनी मंजिल को हासिल करेंगे, अपनी ज़िंदगी की हर खुशी को हासिल करेंगे।